हेलो दोस्तों, मैं अग्रसन आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स और मैथ बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंटरमीडिएट की मैथ की क्लास। और आज की मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन की जो विविध प्रश्नावली है हमारी मिशनेलियस एक्सरसाइज, उससे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप टाइम पर क्लासेस ले सकें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन है हमारा, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर दिया गया है। मान लीजिए कि एफ आर टू आर, ओके, एक दिया गया है एफ है आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन दिया गया है, विच इज दिया गया है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है 10x प्लस 7। आगे बताया गया द्वारा परिभाषित है। ये जो फलन है आर टू आर, मतलब जो एफ फलन दिया गया है, इसका रियल नंबर टू रियल नंबर डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर से ही है। और ये जो फलन है इस इक्वेशन से परिभाषित है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 7। ओके, आगे बताया गया एक ऐसा फलन जी आर टू आर ज्ञात करना है। हमें एक ऐसा फलन जी ज्ञात करना है जिसका डोमेन और को डोमेन भी आर टू आर ही होना चाहिए, जिसके लिए गॉफ इक्वल फॉग इक्वल आई आर होना चाहिए। दिया गया है गॉफ और फॉग दोनों इक्वल होना चाहिए और कितना होना चाहिए आई आर होना चाहिए, मतलब गॉफ और फॉग दोनों इक्वल होना चाहिए। बच्चा एक बात याद रखिएगा, जब भी गॉफ और फॉग दोनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये दोनों व्युत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन तभी होती है जब व्युत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे सिद्ध करेंगे कि सबसे पहले यह व्युत्क्रमणीय है या नहीं है और उसके बाद में हम लोग इसको फिर निकालते हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें मालूम है व्युत्क्रमणीय अगर हमें सिद्ध करना होता है, ठीक है, इनवर्सिबल अगर हमें सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले 1 1 और ऑन्टो चेक करते हैं। अगर 1 1 और ऑन्टो दोनों कंडीशंस होती हैं तो हम कहते हैं वह व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, तो अगर एकेकी और आच्छादक दोनों होगा तो वह फिर व्युत्क्रमणीय भी होगा। तो हम देखते हैं। सबसे पहले एकेकी के लिए हमें पता है, आप लोगों ने अगर पिछली वाली एक्सरसाइजेस नहीं देखी हैं तो प्लीज उनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो सारे जो फंडे थे वो इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। ओके, सो क्योंकि हम लोग जो पीछे जो भी पढ़ चुके हैं ना एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, उसी के फंडे इसमें एक्सरसाइज मतलब इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने शुरुआत से नहीं पढ़ा है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर रोक करके जाइएगा, शुरुआत से आप वीडियोस देखना शुरू करिए और आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, अगर आप शुरुआत से पढ़ते हैं। चलो हम देखते हैं। हमने अभी बताया कि हमें क्या करना है। सबसे पहले देखना है कि 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, मतलब 1 1 मतलब एकेकी के लिए हमारी जरूरत पड़ती है कि अगर fx1 और fx2 दोनों का वैल्यू हम रखते हैं और बराबर आ जाता है, x1 और x2 दोनों बराबर आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं वह फलन एकेकी होता है। और अगर आच्छादक की बात करते हैं तो आच्छादक में हम लोग क्या करते हैं, हम y इक्वल कुछ भी इक्वेशन दिया होता है वहां से x का वैल्यू निकालते हैं और x का वैल्यू जो दिया होता है वह fx मतलब उस फलन में रखते हैं और अगर y आ जाता है तो हम कहते हैं वह फिर आच्छादक है। ठीक है, ये कंडीशंस आपने नहीं देखी हैं तो पिछले वाले वीडियोस को देखिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर यह फलन कैसा हो जाएगा, आच्छादक और एकेकी दोनों होगा तो फिर वो व्युत्क्रमणीय होगा। और अगर व्युत्क्रमणीय होगा तो उसका फिर हम व्युत्क्रम निकालेंगे और गॉफ फॉग भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स दिया गया है तो हम पहले एफ एक्स1 निकालते हैं एकेकी सिद्ध करने के लिए। एफ एक्स1 इज इक्वल टू क्या होगा 10x1 प्लस 7, मतलब जहां पर x है वहां पर x2 कर दिया है। अगेन एफ एक्स2 जब निकालेंगे तो 10x2 प्लस 7, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मालूम है एकेकी के लिए एक कंडीशन होती है, एकेकी के लिए अगर हम कहें तो एकेकी के लिए एक कंडीशन क्या होती है कि fx1 इक्वल होना चाहिए fx2 के, अर्थात हम कह सकते हैं 10x1 प्लस 7 इक्वल होना चाहिए 10x2 प्लस 7 के। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10x1 इक्वल में हो जाएगा 10x2, 10 10 विल बी कैंसिल आउट, देन x इक्वल x2 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि जब x इक्वल x2 होगा आता हम कह सकते हैं यह एकेकी तो हो गया। अगर यह एकेकी है तो क्या यह आच्छादक है, निकालते हैं हम fx को, हम क्या मान के चलते हैं y,
तो y इक्वल टू हो जाएगा 10x प्लस 7। अगेन हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, अभी हमने बताया था x का वैल्यू निकालते हैं फिर fx में रखेंगे और y आना चाहिए, तभी हमारा वह आच्छादक कहा जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर देंगे, y माइनस में आ जाएगा 7, इक्वल में आ जाएगा 10x। अगर हमें x निकालना है तो 10 को अपान में करना होगा, x इक्वल y माइनस 7 अपान में 10 हो जाएगा। इस x का वैल्यू हम फंक्शन में रखते हैं, fx इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। x की जगह पर हमें लिखना है बच्चा, x की जगह पर क्या लिखना है, तो लिखना है y माइनस 7 अपान 10 और प्लस ये अपना 7 है। ओके, 10x प्लस 7 था तो 10x का वैल्यू रख दिया प्लस 7। यहां से 10 विल बी कैंसिल आउट, देन fx इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 7 प्लस 7 और 7 से 7 कैंसिल आउट, देख रहे हैं fx इक्वल टू आ रहा है y। हम कह सकते हैं कि ये अगर दोनों कंडीशंस आती हैं तो हम क्या कहते हैं कि दोनों कंडीशन अगर ऐसी आती है मतलब fx इक्वल y आ गया है तो हम कह सकते हैं यह आच्छादक है। यह एकेकी भी है, आच्छादक है, अतः यह व्युत्क्रमणीय है। और अगर व्युत्क्रमणीय है तो g जो हमें एक फलन ज्ञात करने को कहा गया है g, वह फलन क्या होगा, इसका व्युत्क्रम ही होगा। क्या होगा, वह फलन इसका व्युत्क्रम ही होगा। तो हम इसका फलन निकाल देते हैं, वह फलन क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा। अतः g फलन जो होगा जिससे हम gy कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो gy इक्वल टू जैसे हम कह सकते हैं इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। और अभी हम लोगों ने fx को y माना था और उल्टा मतलब x का जो वैल्यू होता है वही तो इसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू जो निकल के आया है y माइनस 7 अपान 10, यही इसका व्युत्क्रम है। अगर चाहते हैं आप निकालना तो निकाल भी सकते हैं, ऐसे करिएगा आप लोग। क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख देंगे fx को हमने y लिख दिया, y इक्वल टू हो जाएगा 10x प्लस 7। व्युत्क्रम चाहिए तो व्युत्क्रम का मतलब होता है x का वैल्यू निकालना है, y पर अभी डिपेंड था, ये y का वैल्यू था, अब हमें इसका व्युत्क्रम चाहिए तो x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, y के पदों में तो निकालते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल y माइनस 7 जैसे यहां पर किया था, और x इक्वल y माइनस 7 हो जाएगा और अपान में 10 हो जाएगा। यही तो इसका व्युत्क्रम होगा, लेकिन x को हम क्या लिखेंगे fy, देन fy इक्वल टू y माइनस 7 अपान 10। बच्चा यही इसका व्युत्क्रम होगा। और बताया गया था इसका जो व्युत्क्रम होगा उसके लिए हमें ये भी दिखा देना है कि गॉफ और फाग इसका IR ही आने वाला है। तो इसका जरा हम गॉफ और फाग दोनों निकाल लेते हैं। बच्चा ये fy नहीं सॉरी gy लिखते हैं इसे, ये gy है। अब जरा हम गॉफ और फॉग निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं जरा हम गॉफ फॉग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम गॉफ निकालते हैं। गॉफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो गॉफ का मतलब होता है g ऑफ fx। ओके, g ऑफ fx का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर कि हम यहाँ पर गॉफ निकालते हैं जरा g ऑफ fx, g ऐसे ही रखेंगे और fx का वैल्यू रख देंगे। तो fx का वैल्यू क्या था हमारे पास, fx का वैल्यू था 10x प्लस y। ओके, 10x प्लस 7 यही तो था, fx का वैल्यू रख दिया। अब हमें क्या करना है, g 10x प्लस 7 है तो gx का वैल्यू क्या है, हमारे पास gy का वैल्यू है, gy का वैल्यू है ये। ठीक है, तो इसी प्रकार ये हम ये पूरा का पूरा y अगर मान लें तो gy हम मान सकते हैं और ये y का वैल्यू वहां पर हम रख देंगे। ठीक है, तो ये अपान में नहीं है बच्चा, इसको हमने y मान लिया। ठीक है, तो gy का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो gy का वैल्यू है y माइनस 7, लेकिन यहाँ पर y की जगह पर कितना है 10x प्लस 7, तो y की जगह पर लिखना है हमें 10x प्लस 7 और फिर माइनस 7 अपान 10। ओके, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें पता है कि 10x अपान 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x। मतलब गॉफ जो आया है वो x आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम फॉग निकालें, ओके फॉग निकालें तो क्या हो जाएगा, f ऑफ g निकालें तो f ऑफ g को हम f ऑफ जी एक्स कहते हैं ना, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, f ऐसे रखेंगे, जी एक्स का वैल्यू रख देते हैं। जी एक्स का वैल्यू क्या है, तो जी वाई अगर ये है तो जी एक्स निकालना है तो y की जगह पर x कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 7 अपान में 10। ओके, यहां पर अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा f x और x की जगह पर ये पूरा वैल्यू रखना है fx। तो यहां पर हमें जब fx का वैल्यू पता है कि fx का वैल्यू है 10x प्लस 7, तो जहां पर 10x x आएगा वहां पर ये पूरा x का वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रखते हैं 10x, x यहां पर नहीं है, fx नहीं है, ये fx ये पूरा है। ठीक है, तो जहां पर x आएगा वहां पर ये पूरा रखना होगा। तो 10x है तो x यहां पर हम क्या रख देंगे, x माइनस 7 अपान 10। ओके, और प्लस 7। ओके,
10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 7 प्लस 7, 7 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा x। हम देख रहे हैं कि हमारा फॉग क्या आया था, x आया था, गॉफ क्या आया था, x आया था, फॉग क्या आया है, वो भी x आया है। हम कह सकते हैं गॉफ और फॉग दोनों इक्वल आ रहे हैं, अतः यह इन्वर्टिबल है। और हमने जो इन्वर्स इसका निकाला है, हमारा आंसर ये है। जी वाई हमें एक फलन चाहिए था g, तो ये फलन कौन सा हो जाएगा, यही हमारा g फलन है, जिसे हम कह सकते हैं g जो है R2R होगा, और gx जो है या gy है, y के पदों में, हम x के पदों में लिख देते हैं, gy है अगर y माइनस 7/10, तो gx क्या हो जाएगा, x माइनस 7/10 हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप लोग समझा करो, कोई टेंशन वाली बातें नहीं है, सब कुछ आसान है, बस आप लोग ध्यान देते रहिए। और अगर शुरुआत से नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आप लोगों ने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे, किसी ने भी, मान लो जो नया चैनल पे आया है, ठीक है, तो जा करके पहले चैनल में सर्च करिएगा जाके, और वहाँ पर वो खोल लेना, मतलब प्लेलिस्ट खोल लेना, ठीक है, रिलेशन फंक्शन की शुरुआत से वीडियोस देखिएगा तो आपको विधिवत समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बताया गया है, दिया है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मान लीजिए कि f w2w, ओके, एक फलन दिया गया है w2w, होल नंबर टू होल नंबर, ओके, w2w fn इज इक्वल टू n-1, क्या दिया है, fn इज इक्वल टू n-1 यदि n विषम है, यदि n जो है वो विषम है, तब ये है, ठीक है। fn का वैल्यू n-1 कब होगा, जब n विषम होगा। उसके बाद में fn इज इक्वल टू n+1, fn इज इक्वल टू n+1 भी है यदि n सम है। जब n सम है तब ये कंडीशन है, जब n विषम है तो ये कंडीशन है। आगे क्या बताया गया है, द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। सबसे हमें यही सिद्ध करना है कि यह f व्युत्क्रमणीय है, और f का प्रतिलोम भी हमें फिर ज्ञात करना है। यहाँ w समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है, जो w है वो क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, कोई बात नहीं है। तो हम देखते हैं जरा, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकेकी और हमें आच्छादक दोनों चेक करने होंगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा हम एकेकी और आच्छादक कैसे चेक करते हैं। तो हमें पता है, पहले हम इसका एकेकी देखेंगे, इसका एकेकी देखेंगे, फिर इसका भी आच्छादक देखेंगे और इसका भी आच्छादक देखेंगे। दोनों कंडीशंस अगर हमारी सही हो रही होंगी तो हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा, यह व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। ओके, चलो हम देखते हैं कैसे कर रहे हैं हमें इसे। सबसे पहले अगर मैं आपको वेन आरेख से समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखिएगा। मतलब कहने का ये है, W to W है, मतलब 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आगे ऐसे ही होंगे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब हम देखें, अगर हम 0 लेते हैं, n का वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, n का वैल्यू 0, तो 0 सम होता है या विषम होता है? वास्तव में 0 सम विषम नहीं होता है, लेकिन जब हमें मानने की बात आती है कि सम माने या विषम माने, तो 0 को हम लोग सम मानते हैं। ओके, तो 0 अगर हमारा सम होगा तो सम के लिए हमें ये वाली कंडीशन यूज करनी होगी, और n की जगह पर 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, मतलब ये 1 हो जाएगा। ओके, जब हम n का वैल्यू 1 लेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम n का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 क्या होता है, सम होता है कि विषम? तो विषम होता है, और जब n का वैल्यू 1 लिया जाएगा तो विषम के लिए ये लेना पड़ेगा 1 - 1, और 1 - 1 का मतलब हो जाएगा 0। ओके, 0 1 से कनेक्ट है, 1 0 से कनेक्ट है। अगेन जब हम n = 2 लेते हैं, ओके, n = 2 लेते हैं ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला है कि ध्यान से देखिए, जब 2 होगा तो इसका मतलब n जो होगा सम होगा, और जब n सम होगा तो ये लेना पड़ेगा 2 + 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 3। अगेन हम जब 3 लेंगे तो विषम हो जाएगा, विषम के लिए 3 - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अगेन 4 लेंगे तो सम हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 5, और 5 लेंगे तो फिर हो जाएगा 4। हम देख रहे हैं ऐसे कंटिन्यूसली कोई भी अवयव कि किसी भी प्रकार से बचा नहीं रह जाएगा। हम देख रहे हैं 0 1 से कनेक्ट है, 1 0 से कनेक्ट है। अब 0 और किसी से नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, 2 3 से कनेक्ट हुआ है तो 3 से और कोई नहीं कनेक्ट हो सकता है। सबका अलग अलग संबंध भी हमें दिख रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह एकेकी है।
ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि यह आच्छादक है या नहीं है, तो देखिएगा इसमें कोई ऐसा अवयव बचेगा जो इससे कनेक्ट नहीं होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, सारे के सारे अवयव इससे कनेक्टेड होंगे, अतः यह आच्छादक भी। इसमें कोई भी कोडोमेन ऐसा नहीं बचेगा जो हमारा डोमेन से कनेक्ट ना हो, अर्थात हम कह सकते हैं यह आच्छादक भी है और एकाकी भी है। लेकिन हमें तो सिद्ध करना होता है, थ्योरेटिकली कैसे करना है, तो हमें मालूम है थ्योरेटिकली करने के लिए हमें fx1 और fx2 निकालने होंगे और दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना होगा, और तभी हम कह सकते हैं कि क्या होगा कि फलन एक है या आच्छादक है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, n विषम के लिए ले लेते हैं। यदि लिख देते हैं, विषम और सम दोनों के लिए कर लेते हैं। यदि n1 व n2 दोनों विषम हो, ठीक है, विषम हो। जब n1 व n2 दोनों अगर विषम होंगे, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखिएगा, n1 और n2 दोनों विषम होंगे तो हमारी कंडीशन ये बन जाएगी कि fx1 इज इक्वल टू, सॉरी n है तो fn1 करते हैं, ठीक है। fn1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 माइनस 1, और fn2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 माइनस 1। ओके, दोनों विषम है तो दोनों हमें सेम लेना है, ठीक है। ऐसी कंडीशन हमें पता है कि एकाकी के लिए क्या करना पड़ता है, तो एकाकी के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम इधर आते हैं। एकाकी के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें मालूम है fn1 इक्वल करना पड़ेगा fn2 के। अब हम fn1 का वैल्यू क्या रखेंगे, तो fn1 का वैल्यू है n1 माइनस 1 और fn2 का वैल्यू है n2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, n1 इक्वल n2 आएगा, अर्थात यह एकाकी है। एकाकी अगर है तो दूसरा वाला देखते हैं, इसी प्रकार आपको चेक करना है, ये वाला भी n2 जब n1 और n2 सम हो, जब सम होगा तो n1 प्लस 1 हो जाएगा, n2 प्लस 1 हो जाएगा, अगेन 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 इक्वल, मतलब दोनों कंडीशंस में दोनों क्या हो जाएंगे, एकाकी हो जाएंगे। चलो हम देख लेंगे कि ये दोनों एकाकी तो हैं। अब ये एकाकी हैं, क्या यह आच्छादक हैं, तो 100% हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि ये आच्छादक भी हैं। क्यों आच्छादक हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सारे के सारे अवयव इसके कनेक्टेड हैं इससे। अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो डायरेक्टली हम हिंदी में ही लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं। हम आपको थ्योरेटिकली करके दिखा देते हैं। देखो हम पहले के लिए कर दे रहे हैं, दूसरे वाले के लिए आप लोग कर लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या लेके चलते हैं, fn इज इक्वल टू हमने ले लिया है n माइनस 1। ओके, ये है हमारे पास फंक्शन विषम के लिए, हम विषम के लिए प्रूफ कर रहे हैं, आप सम के लिए आप लोग कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया है। अब यहाँ पर fn को क्या मान के चलते हैं, इसको हम m मान लेते हैं, ठीक है। जैसे x के पदों में होता था, इसको हम y मान के चलते थे, fx को y मान के चलते थे, fn को हमने m मान लिया। ओके, क्या मान लिया, m इक्वल n माइनस 1 हो गया है। यहाँ से हमें उसमें x का वैल्यू निकालना होता था जब fx मान के चलते, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू जो होगा हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, n का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा m प्लस 1। अच्छा, अब यहां पर एक बात ध्यान से देखना, यहां पर n कैसा था, n जो था विषम था। ओके, n विषम है, n विषम है, और जब n विषम है तो n माइनस 1 जब हो जाएगा, किसी भी विषम संख्या से 1 घटा दें तो वो क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। कहने का मतलब 5 विषम है, लेकिन माइनस 1 कर दें 4, ये तो सम है। कहने का मतलब है n अगर विषम है, माइनस 1 साथ में है, तो ये पूरा मिलकर के क्या बन गया, सम बन गया है। मतलब पूरे का मतलब ये है m, मतलब m सम है, यहाँ पर m क्या है, सम है। ओके, तो जब m सम होगा, ऐसे स्थिति में n का वैल्यू m प्लस 1 आ जाएगा। m के सम होने पर n कितना आ रहा है, m प्लस 1। ओके, अगेन हम यहीं पर अगर देखेंगे, अगर आप दूसरा वाला फंक्शन लेंगे जब, ठीक है, ये वाला सम के लिए, तो m विषम आएगा। m विषम के लिए n का वैल्यू m माइनस 1 शायद आए, ठीक है, वो आप लोग निकाल लेना। तो हमें देखना था, एक्चुअली क्या देखना था कि यह फलन एकाकी है कि नहीं है। एकाकी हमने चेक कर लिया, आच्छादक है या नहीं है, तो आच्छादक चेक कर लेते हैं, हमने n का वैल्यू निकाल लिया। यही n का वैल्यू हम फलन में रखेंगे और देखते हैं यहाँ पर सही आता है या नहीं आता, ठीक है। तो fn निकालते हैं जरा हम, n माइनस 1 है, n की जगह पर हमें क्या लिखना है, m प्लस 1,
और -1 ये कैंसिल हो जाएगा। एफ एन इज इक्वल टू क्या आ गया है m। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाता था y, तो हम क्या कहते थे, वो फलन आच्छादक है। अतः यह आच्छादक भी है। जब यह आच्छादक है और क्या है, आच्छादक भी है और एकेकी भी है, अतः यह क्या है, व्युत्क्रमणीय है। हमें जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया, व्युत्क्रमणीय है। देखिए अभी हमने इसके लिए चेक किया है, आप लोगों को सम के लिए भी करना होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सम के लिए करना है। अब ये व्युत्क्रमणीय है तो बताया गया है, दोनों के लिए चेक कर लेना। उसके बाद में बताया गया है कि इसका प्रतिलोम f ज्ञात भी करना है, ठीक है। इसका जो प्रतिलोम है, मतलब जो इसका व्युत्क्रम है, वह हमें ज्ञात भी करना है। तो चलो हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। हमने बताया था जैसे जब fx होता था, fx इज इक्वल टू कुछ भी हुआ करता था, तो जो x का वैल्यू हम लोग निकालते थे, y इज इक्वल टू कुछ निकल के आता था, दिया रहता था 3x + 7, कुछ भी दिया रहता था। यहां से हम जो x का वैल्यू निकालते थे वही तो इसका व्युत्क्रम होता था। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखो m इज इक्वल टू कुछ दिया है, m इज इक्वल टू दिया है n-1, और यहां पर जो n का वैल्यू निकालेंगे वही तो इसका व्युत्क्रम होगा। तो n का वैल्यू हमने m+1 निकाला है, तो यही इसका व्युत्क्रम है। क्या है, यही तो इसका व्युत्क्रम है। तो हम कह सकते हैं अगर ये fn था तो हम यहाँ पर gn कह सकते हैं। gn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो gn इज इक्वल टू ये हो जाएगा m+1, m+1। लेकिन यहाँ पर m कैसा है, तो m कैसा है, ये m सम के लिए था, ठीक है। यदि m सम है और यदि m विषम होगा उसके लिए तो आप लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। यही व्युत्क्रम होता है, बार बार हम लोग निकाला नहीं करते, ठीक है। तो यही अगर m+1 हुआ यदि m सम है, और यहां पर आप लोग विषम वाले के लिए निकालेंगे तो शायद यही आएगा m-1 यदि m विषम होगा, ओके। जब n विषम होगा, m विषम होगा, तब ये निकल के आएगा, और n सम होगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, आप लोग देख चुके हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना होता है, समझना होता है, ठीक है। तो चलो हम लोगों ने देख लिया है ये वाला क्वेश्चन भी, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग आसानी से देख पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा FR2R, ओके। FR2R आगे बताया गया है जहां fx इज इक्वल टू x² - 3x + 2, ओके। fx इज इक्वल टू क्या है, fx इज इक्वल टू 3x², सॉरी x² - 3x + 2, ओके। x² - 3x + 2, ओके। ये इक्वेशन दिया गया है, द्वारा परिभाषित है। तो f(f(x) ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, f(f(x) ज्ञात करना है, f(f(x) ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो चलो f(f(x) ज्ञात करते हैं, मतलब f ज्ञात करना है, ठीक है। चलो हम ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, f(f(x) हमें ज्ञात करना है। तो f(f(x) कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं f, और ये fx का वैल्यू रख देते हैं। fx का वैल्यू, इस वाले fx का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो fx का वैल्यू क्या है, तो यही हमारा है x² - 3x + 2। चलो हमने रख दिया है। अब क्या करेंगे, fx का फिर वैल्यू रखते हैं, fx, इस पूरे को हमने x मान लिया, ओके। ये पूरा x है अगर, तो fx का वैल्यू ये है। जहां पर x आएगा लिखने को, वहां पर ये पूरा लिखना पड़ेगा आप हमें। तो fx का वैल्यू क्या है, x² मतलब इस पूरे का स्क्वायर लिखिए, x² - 3x + 2, इस पूरे का स्क्वायर लिखिए, -3 × x का वैल्यू क्या है, तो पूरे का लिखिए, x² - 3x + 2, और प्लस में ये वाला 2 हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब हमें क्या करना है भाई, इसके बाद में अब हमें इसका होल स्क्वायर खोलना है, a + b + c का होल स्क्वायर। आप लोगों को फार्मूला पता होगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। आप लोग इसका फार्मूला खोलना और 3 का अंदर मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पर थोड़ा जोड़ घटा करके जो भी आंसर आए यार ले आना, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। बस कितना इजी है, बस आप पर डिपेंड करता है कि इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे। मैं फॉर्मूला अगर नहीं याद है a + b + c का होल स्क्वायर, तो आप मैं लिख देता हूँ a, यहाँ पर माइनस, तो माइनस सही मैं लिख दूँ, कोई बात नहीं है, a - b + c, ओके, का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा प्लस c² हो जाएगा, -2ab होगा, ठीक है, -2bc होगा,
और +2CA होगा। ओके, ये फार्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लेना है, जोड़ घटा लेना है और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है थोड़ा सा अजीब दिया गया है और थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप लोग आसानी से समझने की कोशिश करिएगा, दिमाग इधर उधर आपको नहीं ले जाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, सिद्ध कीजिए कि FR2x बिलोंग्स टू R -1 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन 1। ओके, यहाँ पर दिया गया है FR2, यहाँ पर दिया गया है x belongs to R where 1 is less than x and x is less than 1। मतलब जो x है वह -1 और 1 के बीच का है। ठीक है, x का वैल्यू -1 1 के बीच में होने वाला है। आगे बताया गया fx जो है fx, ओके, fx इज इक्वल टू दिया गया है, fx इज इक्वल टू दिया है x/1 प्लस मॉड x। ओके, ये दिया गया है x बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित एक एकैकी तथा आच्छादक है। हमें ये सिद्ध करना है कि यह एकैकी है और यह आच्छादक है, हमको ये बात सिद्ध करनी है बच्चा। ठीक है, एकैकी है, आच्छादक है, ये हमको सिद्ध करना है और हमें पता है कि एकैकी सिद्ध करने के लिए fx1 और fx2 निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब fx1 और fx2 निकालते हैं और दोनों को इक्वल रख के हल करते हैं, x1 बराबर x2 अगर आता है तो हम कहते हैं वह एकैकी होगा। चलो हम यहाँ पर भी देखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मॉड x दिख रहा है। मॉड x का मतलब आप समझते हैं कि मॉड में माइनस का भी x हो सकता है, प्लस का भी x हो सकता है। ठीक है, कब माइनस का x होगा, कब प्लस का x होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यदि दो कंडीशंस होंगी यहाँ पर। ठीक है, दो कंडीशंस होंगी, कौन कौन से इक्वेशन हम लेकर के चलेंगे। यदि हमारा हम कह दें, यदि x जो है ग्रेटर देन 0, 0 से अगर x बड़ा होगा तो तब हम कह सकते हैं मॉड x का वैल्यू हम x पॉजिटिव रखेंगे। ओके, तब हम पॉजिटिव रखेंगे। और यदि x इज लेस देन इक्वल 0 होगा, मतलब x जो है 0 से छोटा होगा, तब हम क्या करने वाले हैं, तब हम मॉड x को -x लिखने वाले हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले इस कंडीशन के लिए सिद्ध करेंगे एकैकी, फिर इस कंडीशन के लिए एकैकी सिद्ध करेंगे, फिर इसके लिए आच्छादक सिद्ध करेंगे, फिर इसके लिए आच्छादक सिद्ध करेंगे, और हमें यही दिखाना है, एकैकी और आच्छादक दोनों चीजें सिद्ध करनी है। चलो हम देखते हैं सबसे पहले इस फर्स्ट कंडीशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन के लिए हम हल करने वाले हैं fx1। ओके, fx1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1/1 प्लस x लेना होगा, क्योंकि मॉड x का वैल्यू इस समय हमें क्या लेना है, x लेना है, तो यहाँ पर x की जगह पर x1 लेना है। ठीक है, चलो हम fx1 हो गया, fx2 क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, fx2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो fx2 हो जाएगा x2/1 प्लस x2। ओके, दोनों को इक्वल रखते हैं, fx1 बराबर fx2, तो यहाँ पर रखिएगा x1/1 प्लस x1 इक्वल में x2/1 प्लस x2। यहाँ पर हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, x1 और 1 का मल्टीप्लाई x1 प्लस में x1 और x2 का मल्टीप्लाई x1 x2 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा x2 और 1 का मल्टीप्लाई x2 और x1 x2, ये भी हो जाएगा x1 x2। दिस विल बी कैंसिल आउट। नीचे आपको दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा हो तो यहीं लिख दें भाई, तो हाँ चल जाएगा काम अभी। तो ये बन जाएगा x1 इक्वल x2 केवल बच्चा, और ये हम कह दिए ये तो एकैकी है, ये एकैकी है। क्या ये वाली कंडीशन एकैकी रहेगी, चलो आप लोग देख लेना। ठीक है, मैं कर देता हूँ, चलो हम ही कर देते हैं। ठीक है, एकैकी पहली वाली कंडीशन हो गई, दूसरी वाली कंडीशन को एकैकी देखते हैं। ये तो एकैकी हो गई है, दूसरी वाली कंडीशन के लिए एकैकी अगर देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, fx1 निकालना होगा इसके लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x1/1 प्लस मॉड x। अब मॉड x को -x रखना होगा, तो इसलिए हम -x1 रखेंगे। ओके, अगेन fx2 क्या हो जाएगा, तो x2/1 माइनस x2 हो जाएगा, और fx1 बराबर में fx2 रखेंगे, और इसी तरह से बिल्कुल हम हल करेंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, हम कहेंगे ये एकैकी है। ओके,
तो हमने देखा यह आच्छादक एकेकी है, दोनों एकेकी हैं, ये वाली कंडीशन भी एकेकी है, वो वाली कंडीशन भी एकेकी है। अब हमें आच्छादक और सिद्ध करना है। आच्छादक हम कैसे सिद्ध करते हैं, तो हमें पता है हमें क्या करना होता है। हम पहली वाली कंडीशन के लिए आच्छादक सिद्ध करते हैं, ठीक है। पहली वाली कंडीशन के लिए जब हम आच्छादक सिद्ध करेंगे तो एफ एक्स को हम क्या मानते हैं, एफ एक्स को मान लेते हैं वाई, तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स अपान में 1 + x, ठीक है। जब दूसरी वाली कंडीशन के लिए लेंगे तो 1 - x लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहां पर हमें x का वैल्यू निकालना होता है और फिर इसी फंक्शन में हमें रखना होता है, ठीक है। चलो हम रखते हैं यहां पर, ये क्या हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं y + xy = x, ठीक है। x को जरा उधर करिए तो y इक्वल में हो जाएगा x - xy, तो वहां पर x हम कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 - y इक्वल में क्या बचेगा हमारा y, 1 - y को अपान में करिए तो x इक्वल क्या आ जाएगा, y अपान में 1 - y, ओके। इतना आपको दिख रहा होगा, y अपान में 1 - y, ये x का वैल्यू आया है और यही इसका प्रतिलोम भी कहा जाता है, ठीक है। हमें लेकिन प्रतिलोम निकालना नहीं, इसने कहा भी नहीं है कि आप प्रतिलोम ज्ञात करिए, केवल हमें बताया है यह एकेकी और आच्छादक हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमने देखा x का वैल्यू ज्ञात कर लिया। अगर हम इस x का वैल्यू इस फलन में रखें, इस फंक्शन में रखें, तो हमारा y आना चाहिए आंसर, तभी तो हम कहते हैं कि क्या होगा, आच्छादक होगा। तो चलो देखते हैं आता है या नहीं, ठीक है। तो फंक्शन हमारा जो था fx = क्या था, x अपान में 1 + x, पहली वाली कंडीशन के लिए 1 + x था, दूसरी वाली के लिए 1 - x था, ठीक है। जब आप दूसरी वाली के लिए करेंगे ऐसे ही करना है, y = x अपान 1 - x रखना है, वहां से भी x का वैल्यू निकालना है और यहीं पर रखना है आके, ठीक है। यहाँ पर fx = x अपान 1 + x है, लेकिन इस x का वैल्यू यहाँ पर रखना है, ठीक है, x का वैल्यू रखना है। तो fx = रखेंगे, जरा हम ध्यान से देखिएगा, x की जगह पे क्या रखना है, y अपान में 1 - y, ओके, अपान में 1 + x की जगह पर क्या रखना है, y अपान में 1 - y, ओके। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, fx = y अपान में 1 - y, और इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 - y + y अपान में 1 - y। मैथ वाले हैं तो इतना तो समझते होंगे, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का y, ये माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा। fx = क्या आ जाएगा, y अपान में ये 1 बचेगा, अपान में 1 लिखते नहीं, मतलब fx = y आया, और fx = अगर y आ जाता है तो हम कहते हैं यह आच्छादक होगा, ठीक है। तो इस तरह से पहली वाली कंडीशन एकेकी थी और पहली वाली कंडीशन आच्छादक भी आई है। इसी प्रकार से दूसरी वाली कंडीशन एकेकी है और दूसरी वाली कंडीशन आच्छादक भी हमें इस तरह से सिद्ध करना है। अभी वो आप लोग करेंगे, हम आप लोगों को छोड़ देते हैं, आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो वो कर देना है और फिर हम कह देंगे अतः यह फलन एकेकी और आच्छादक दोनों है। जो हमें सिद्ध करना था बस उतना हमने कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। चलो हमने सिद्ध कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया, सिद्ध कीजिए कि fx x³ द्वारा प्रदत्त फलन fr/r एकैक है, मतलब इंजेक्टिव है, मतलब वह एकेकी है, ये हमें सिद्ध करना है, ओके। चलो हम देखेंगे अभी यह एकेकी है या नहीं है, हमें कैसे सिद्ध करना होता है ये हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अगर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, f बिलोंग्स R/R दिया गया है, ओके। R/R दिया गया, रियल नंबर टू रियल नंबर, और fx जो दिया गया है, fx = दिया है x³, ओके, x³ दिया गया है। अब हमें ध्यान से, अच्छा एक बार हम ऐसे आपको समझा देता हूं, जरा वेन आरेख से आपको समझा दें तो आपको ऐसे समझ में आना चाहिए। देखो रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो सब कुछ होता है, 1 2 3 -1 भी होगा, ठीक है। तो -1 2 -2 3 -3 4 -4 ऐसे कंटिन्यूसली होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। भाई -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 होगा। 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। -2 रखेंगे तो -8 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 27 हो जाएगा, -3 रखेंगे तो -27 हो जाएगा। तो ऐसे कनेक्शन होगा। हम देख रहे हैं किसी भी का, सबका अलग अलग कनेक्शन है, किसी का डबल कनेक्शन नहीं है। हम कह सकते हैं कि एक ही का है और किसी का नहीं हो सकता। 8 जो है 2 का ही होने वाला है,
8 और किसी का -2 का नहीं हो सकता, क्योंकि -2 का क्यूब -8 होगा फिर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं सबका अलग अलग कनेक्शन है, तभी तो हम कहते हैं यह एक एक ही है। और अच्छा तक तो हमें सिद्ध नहीं करना है, ठीक है, कोई बात नहीं है फिर भी, लेकिन यह एक एक ही है, हमें एक एक ही सिद्ध करना था। लेकिन हमने ये तो आपको वेन आरेख से समझा दिया, हमें प्रूफ कैसे करना होता है तो वो तो आप लोग जानते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, f(x1) निकालते हैं। f(x1) = x1 क्यूब हो जाएगा, f(x2) = क्या हो जाएगा, x2 क्यूब हो जाएगा, x2 क्यूब हो जाएगा। अब हम एकैकी के लिए हमें पता है, एकैकी के लिए क्या करना होता है, तो एकैकी के लिए f(x1) बराबर रखना होता है f(x2) के, रखिएगा x1 क्यूब बराबर में x2 क्यूब, और ये अतः हम कह सकते हैं x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आता है तो हम कहते हैं अतः यह फलन एकैकी है। इतना सिंपल क्वेश्चन तो कहीं मिलता ही नहीं, ये आपको मिल गया। चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। और हाँ बच्चा, एक बात बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूला करो, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आपने पहली बार आप चैनल पर आए हैं और आपको समझ में आ रहा है और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दबा देना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन ये मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ पूरे साल बने रहेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स पाएंगे, ये मेरा वादा है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है स्क्रीन पर देखिए, दो फलनों f(n)(2)z, ओके, क्या दिया है, f जो है n(2)z है, n(2)z मतलब नेचुरल नंबर टू इंटीजर नंबर है, ठीक है। g z2z है, g जो दिया है z2z है, इंटीजर टू इंटीजर है, ठीक है। उसका डोमेन और कोडोमेन दोनों इंटीजर हैं। उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि गॉफ एकैक हो परंतु g एकैक नहीं है। गॉफ एकैक होना चाहिए, गॉफ जो है एकैक होना चाहिए, एकैक होना चाहिए, और जो जी है वह एकैक नहीं है, एकैक नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें एक एग्जाम्पल देना है बच्चा, क्या देना है, एग्जाम्पल देना है। और एनसीईआरटी में इसका थोड़ा सा हिंट भी दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर ऐसे कुछ करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी का हिंट का यूज़ करते हैं। हम मान लेते हैं, माना f(x) = हमने मान लिया है x, और gx = हमने mod x मान लिया है, ओके। f(x) = हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, gx = हमने क्या मान लिया है, mod x मान लिया है। अब देखिएगा क्या g एकैक नहीं है, बात क्लियर है क्या, ध्यान से देख लेते हैं। एक दोनों बातें हमें कंडीशन भी फॉलो करवानी है ना, g एकैक है या नहीं है, एकैक नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए भाई, g का वैल्यू अगर हम 1 रख दें, g का वैल्यू अगर हमने 1 रख दिया तो mod 1 का वैल्यू क्या होने वाला है, 1। g का वैल्यू अगर हम -1 रख दें तो mod 1 का वैल्यू क्या होने वाला है, -1 नहीं होगा, क्योंकि mod से जब बाहर निकलता है कोई भी वैल्यू तो माइनस खत्म हो जाता है, 1 ही आने वाला है। मतलब हम देख रहे हैं z तो इंटीजर से लिया जा सकता था, तो g में इंटीजर लेना है, इंटीजर ही निकलेगा। x 1 लिया तो 1 निकला, -1 लिया, इंटीजर में -1 भी होता है, तो -1 लिया लेकिन निकला हमारा क्या, 1 ही निकला। तो हम देख रहे हैं कि 1 1, अगर हम ऐसे चित्र बनाएं तो यहाँ पर 1 होगा, -1 होगा, लेकिन यहाँ पर 1, इससे दोनों का कनेक्शन एक ही से हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब ये एकैक तो है नहीं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है कि यह जो एकैक नहीं है, क्योंकि 1 और -1 दोनों का वैल्यू सेम है। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः g एकैक नहीं है, एकैक नहीं है। चलो हमने ये तो लिख दिया है g एकैक नहीं है। अभी गॉफ एकैक है, ये हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमने एग्जाम्पल तो दे दिया g एकैक नहीं है, चलो अभी दे दिया, अब दिखाना है कि गॉफ एकैक नहीं है, ठीक है, सॉरी गॉफ एकैक है। तो इसका गॉफ निकालते हैं। गॉफ का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि g ऑफ f(x) निकालना है, ठीक है, g ऑफ f(x) निकालना है। कैसे निकालते हैं तो ध्यान से देखिएगा, g रखते हैं ऑफ f(x) कितना है तो f(x) है हमारा x, ओके।
fx हमारा fx है, ठीक है। अब अच्छा एक बात आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, gx आ गया है, gx का मतलब क्या है, तो gx का मतलब क्या है, मॉड x, ठीक है। तो हमने देखा gx यहाँ पर आ गया, gx का मतलब है मॉड x, तो ये तो हो गया मॉड x, मतलब गॉफ जो है, गॉफ जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, मॉड x निकल के आएगा। अच्छा अब यहाँ पर एक बात देखनी है, क्या यह एकैक है या नहीं है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई, आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि ये भी एकैक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तब भी इसका वैल्यू 1 आने वाला है, -1 रखेंगे तो मॉड से बाहर निकल के 1 निकलेगा, फिर यही कंडीशन हो जाएगी 1 और -1 और यहाँ पर 1, तो यह एकैक नहीं रहेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, यह एकैक है। क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, -1 रखेंगे तो -1 आएगा, लेकिन हम -1 रख ही नहीं सकते ना, हम यहाँ पर -1 तो रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हमें पता है, हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हम -1 रख सकते थे क्योंकि इसका डोमेन z था और कोडोमेन भी z है, तो डोमेन z था तो z में प्लस वाले और माइनस वाले दोनों होते हैं, तो हमने प्लस वाला भी रख के देखा, माइनस वाला भी रख के देखा। लेकिन अगर गॉफ की बात करें तो गॉफ में जो होगा वो z नहीं होगा, डोमेन क्या होगा, गॉफ में डोमेन क्या होगा, तो गॉफ में डोमेन ध्यान से देखना, g यहां पर क्या था, fx था, fx और g, ठीक है। fx j हम जब यहां पर रखे तो n से z रखा और z से फिर z आएगा, मतलब जो गॉफ का हमारा फलन होगा वो होगा n से लास्ट में z ही निकलने वाला है, n से z निकलने वाला है। अब n से z रखने वाला है, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि गॉफ में हम n ही ले सकते हैं, डोमेन क्या ले सकते हैं, n ले सकते हैं, z नहीं ले सकते। इसका मतलब अब n में क्या होता है, तो n में हमारे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक होते हैं, लेकिन माइनस वाले तो होते नहीं इसमें, तो हम माइनस वाला इसमें ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें माइनस वाला लेना ही नहीं है, हमें प्लस वाला ही लेना है, क्योंकि n है यहाँ पर, हमें n2z लेना है, ठीक है। तो डोमेन हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, -1 -2 -3 ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये डोमेन n है, नेचुरल नंबर है, तो हम उसे ले ही नहीं सकते। तो 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा, -1 रखते तो 1 भी आ जाता, लेकिन ऐसा हम ले ही नहीं सकते, -1 ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, डोमेन नेचुरल नंबर है, इसलिए हम रख नहीं सकते, ठीक है। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अतः यह एकैक है, और जब यह एकैक है तो इसका मतलब क्या है, ये बात भी हमने सिद्ध कर दी है कि यह फलन कैसा है, एकैक है, ठीक है। तो हमें जो सिद्ध करना था कि उदाहरण दीजिए और गॉफ एकैक है परंतु जी एकैक नहीं है, ये सिद्ध करना था, तो हम लोगों ने इसे भी सिद्ध कर लिया है आसानी से, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतने ही रखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे फिर। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे शेयर करेंगे तो धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकेंगे इन क्लासेस का, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, यूट्यूब पर भी हैं, लेकिन हो सकता है कि बच्चों को समझ में ना आता हो। अगर आपको समझ में आता है यहाँ पर तो आप दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं, और हम लोगों का परिवार जो है अभी छोटा सा है, इसे बड़ा बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।